हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 8 क्लास का जो इंग्लिश बाल भारती का बुक है आपका, उसका यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 द पिलग्रिम्स वो लेके आ गए हैं। ओके, इसका आप वार्मिंग ऑफ और इंग्लिश वर्कशॉप जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं और सबके सबके जो आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वार्मिंग अप दिया है। तो आपको सबसे पहले ये वार्मिंग अप क्यों दिया जाता है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन करो और आपका एक दिमाग है वो चलना शुरू कर दे। इसके लिए आपको ऐसे सब क्वेश्चन आपको लेसन से या फिर आप जब भी पोएम देखते हो उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसमें आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखोगे जैसे आपको खुद से सोच के करना होता है, इन योर ओन वर्ड्स आपको जो आंसर है वो आपको देने होते हैं। ओके, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि किस टाइप के क्वेश्चन और कैसा आंसर आपको देना है। अगर वो आपको पता चल जाता है तो आपके उस जो आपका ब्रेन है उस हिसाब से फंक्शन करने लगता है। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, मेक ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। ओके, आपको अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं और उस हिसाब से आपको अलग अलग चीजें हैं वो डिस्कस करनी है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि पहला ग्रुप यहाँ पे आपको बनाया है कि फेटल डेंजर प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट नो लॉन्गर और थ्रेट टूडे। ओके, यानी जिस तरीके से आपने देखा था कि जो पहले के बीमारियां थी या पहले की जो चीजें थी, पहले की जो अलग अलग प्रॉब्लम थी, वो आज के टाइम पे क्या उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे आपका पहले आपको स्मॉल पॉक्स देखने के लिए मिलता था, पोलियो जैसी बीमारी देखने के लिए मिलती थी। ओके, उसके बाद प्लेग, उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो चीजें थी पहले आपको देखने के लिए मिलती थी बीमारियों के तौर पे। लेकिन क्या आपको वो सेम चीजें आज के टाइम पे देखने के लिए मिलती थी? नहीं। तो पहले वैक्सीन के लिए बहुत से लोग दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहते थे, अपनी खुद की गवर्नमेंट दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप देख लो कि हमने इतने बड़े पैंडेमिक का सामना किया। ओके, और हमने खुद की वैक्सीन बनाई, हमने बाकी सब चीजें की। तो आप इससे सोच सकते हो कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो कि साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, सोशल रिफॉर्मर, फिर इन्वेंटर, डिस्कवर आर देयर कंट्रीब्यूशन। ओके, अभी यहाँ पे अलग अलग जो एक फील्ड है उनके अलग अलग लोगों के बारे में पूछा है और पूछा है कि इनका एक कंट्रीब्यूशन क्या रहता है सोसाइटी के अंदर। ओके, जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम हमने बताए हैं और उन अलग अलग नाम के अलग अलग लोगों के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड वाला आपको पूछा है कि पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द कंट्रीब्यूटर। ओके, आपको कंट्रीब्यूटर के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको आपको शेयर करना है, बताना है कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटर हुए जिन्होंने इस फील्ड में इस तरह के कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप ग्रुप 4 देखते हो तो ग्रुप 4 में आपको पूछा है कि इंस्पिरेशन बिहाइंड देयर सॉरी इंस्पिरेशन बिहाइंड देयर डेडिकेशन। अभी आपको पता है कि कोई भी पर्सन ले लो, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति ले लो, उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है कि वो इतना डेडिकेटेड अपने काम के लिए होता है। ओके, और यहाँ पे अलग अलग जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल किस तरीके से इंस्पायर थे और क्यों इतने डेडिकेटेड थे उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो कि रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। आपको यहाँ पे अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस दिए गई है, उनको आपको रीड करना है और आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो आप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसके अंदर कोई डिफिकल्टी आपको नहीं फेस करने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे उसके नेक्स्ट यहाँ पे बी और सी भी दिया है, पहले में इन्वर्जन, उसके बाद एंस्ट्राफोर्स, फिर रेटोरिकल क्वेश्चन, ओके, इंट्रोगेशन, ये सारी चीजें आपको दी गई है और इस हिसाब से आपको डिस्कस करना है और उस पे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका इंग्लिश वर्कशॉप है, इस तरह इसको हम लोग एक तरह से जो मेन एक्सरसाइज है किसी भी चैप्टर का या किसी भी पोएम का, वो हम कह सकते हैं। ओके, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द पोएम टू द फिल द वेब डायग्राम, देयर शुड बी द रिलेटेड टू द थीम इन द वेब। ओके, यहाँ पे आपको ट्रेवल से अलग अलग चीजें यहाँ पे रिलेटेड करके यहाँ पे जो वर्ड है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, टाइम अराउंड सनसेट के और जो ये है, ओके, उनसे रिलेटेड वर्ड है वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो आपको दोनों वर्ड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी इसके से वर्ड चूज करके यहाँ पे चार आप लिख सकते हैं। हमने चार और छह, यहाँ पे पांच और छह वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे क्या पूछा है कि द एंटायर पोएम इज द मेटाफोरिकल, ओके, इम्प्लाई कंपेरिजन। तो मेटाफोरिकल क्वेश्चन यानी एक तरह से जो ये करते हैं ना हम लोग, मतलब एक तरह से
जो विश्वास वाली चीजें होती है ना, उसको हम लोग मेटाफोरिकल बोलते हैं। यानी ये सच्ची भी नहीं है लेकिन झूठी भी नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है उस चीजों पे, तो उस चीज को हम लोग मेटाफर बोलते हैं। तो आपको वैसे वैसे जो पोएम है उसके अंदर से आपको मेटाफर ऐसे ढूंढने हैं और आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये पूरा जो पोएम है उसके अंदर से मेटाफर और के अलग अलग जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड की है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रीड द पोएम एंड राइट द 3 क्वालिटीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे अलग अलग 3 क्वालिटी दी है, उन 3 क्वालिटी के बारे में आपको अलग अलग जो ये हैं लाइनें हैं वो आपको लिखनी है। जैसे ओल्ड पिलग्रिम्स के बारे में आपको लिखना है, तो ओल्ड पिलग्रिम कैसे थे, सेल्फनेस थे, विजडम थे और कंपेंसेशन थे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको फेलो पिलग्रिम्स ये कैसे थे, स्केप्चियम थे, पैरामेटिज्म थे, लिमिटेड पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको 3 पॉइंट आपको दिए हैं। ओके, अगर आप नेक्स्ट जाते हो यंग पिलग्रिम्स में, तो वनरेबिलिटी है, इन एक्सपीरियंस है, पोटेंशियल है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये अलग अलग यहाँ पे 3 कैटेगरी में जो पिलग्रिम्स को है उनको डिवाइड किया गया है, और उस हिसाब से यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बी वाला देखते हो, जिसमें आपको पूछा है आंसर इन योर ओन वर्ड्स, तो ऐसे सब क्वेश्चन मुझे बहुत कमाल के लगते हैं, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन में आपको खुद का जब दिमाग लगाना होता है तब आपके जो थॉट होती है, जो आपकी दबी कुची जो दिमाग होता है, जो वर्षों से यूज नहीं हुआ होता है, वो यूज करने का आपको मौका मिलता है, आपका दिमाग थोड़ा सा तेज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ओके, और ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बिल्कुल देख के नहीं करना चाहिए, वो तो मेरा यही सजेशन है। यहाँ पे हमने आंसर प्रोवाइड किया है, फिर भी मेरा यही रहेगा कि आप इसके अलावा क्या क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो वो आप करो। ओके, जैसे why did the old man have the no need to build the bridge across the chasm? ओके, इसके बारे में आप बता सकते हैं। what explanation did he give to the fellow pilgrims for the thoughtful deed? ये आप बता सकते हैं कि क्या एक तरह से हम लोग जो जितने भी फेलो पिलग्रिम्स हैं उनको क्या एक थॉटफुल डीड हम लोग बता सकते हैं, दे सकते हैं, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे टू ऑल ऑफ अस? और हमें इस पोएम से क्या एक मैसेज सभी तक पहुंचाना है, और क्या एक मैसेज हम तक पहुंचा है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा पोएम के बारे में। ओके, तो पोएम को आप प्लीज एक बार आप रीड कर लो, देन उसके बाद आप चीजों को जो भी आंसर होते हैं आप उनका जो भी क्वेश्चन होता है उनको आप सॉल्व करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट द राइमिंग वर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। ओके, जैसे वाई, ग्रे, वाइट, साइड, ओके, टाइड, डिम, ओके, इस तरीके से आपको अलग अलग जो राइमिंग वर्ड्स है वो आपको दिए हैं, और उस हिसाब से आपको A, B, C, C, B इज कॉल द राइमिंग स्कीम, और उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें अरेंज करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो आपको दिया है, और ये जितना भी आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, कुछ कुछ चीजें जो ग्रामर के अंदर आती है आपको पढ़नी पड़ती है, आपको याद करना पड़ता है, उसको आप मेमोराइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बी वाला, नाउ राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द सेकंड स्टेंजा। आपको सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा का क्या करना है, आपकी जो राइमिंग वर्ड है वो आपको लिखना है। तो सेकंड स्टेंजा में अगर आप देखो तो किस तरीके से राइमिंग वर्ड है, A, B, C, C, B। ओके, यानी पहला और दूसरा क्या है, राइमिंग वर्ड है, तीसरा और यहाँ पे जो पांचवा लास्ट वाला है वो राइमिंग वर्ड है, और चौथा और पांचवा यहाँ पे क्या है, राइमिंग वर्ड है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कि 1 2 3 4 6 6 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमें पता है राइमिंग वर्ड कैसा, बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं कैसा सोचते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कहीं पे भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे पहला और दूसरा क्या है, राइमिंग वर्ड है ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप तीसरा देखते हो और लास्ट वाला देखते हो तो ये एक राइमिंग वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे अगर चौथा और पांचवा देखते हो तो ये एक तरीके का राइमिंग वर्ड है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको समझाई गई है, तो आपको आई होप ये पूरी तरह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, उसी तरीके से थर्ड स्टेंजा में भी आप देख सकते हो A, B, C, C, B सेम है। ओके, इसमें भी कोई अलग चीज आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करते हैं, पिक आउट द लाइन ईच दैट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। ओके, आपको अलग अलग लाइनें पिक करनी है, उसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। पहले आपका टोटोलॉजी है, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है।
इंट्रोगेशन आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये कहाँ कहाँ पे है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो कि जिसमें आपको बताया गया है कि इमेजिन दैट यू आर द फेलो पिलग्रिम्स एंड यू विश टू शेयर योर एक्सपीरियंस of the incident in the poem. Write a short article about it for a magazine journal. Also convey what changes it has brought in your life. Okay, तो पिलग्रिम से क्या आपके अंदर चेंजेस आई है, आप उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीजें आपको एक आर्टिकल के लिए, एक मैगजीन के लिए आपको देनी है। तो आप किस तरीके से एक जो शॉर्ट नोट है वह बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सेल्फनेस एक्ट अ फेलो पिलग्रिम रिफ्लेक्शन, तो ये आपका क्या है टाइटल है, उस टाइटल के हिसाब से यहाँ पे आपको पूरा एक जो शॉर्ट नोट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये जो पूरा एक कंप्लीट शॉर्ट नोट है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। आप अपने हिसाब से भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। अगर आप पिलग्रिम्स को फॉलो करते हैं, आप वहाँ पे आप जाते हैं रेगुलरली, आपको कैसा महसूस होता है, आपके अंदर आपके लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आई है, तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा ये एक्सरसाइज है, ओके, ये खत्म होता है यहीं पे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं जैसा आपने कहा था, और आप हमें टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके, टेक्स्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, और यहाँ लास्ट में जाते जाते मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो है, साथ में आपको जो भी अपडेट आती है एजुकेशन रिलेटेड वो सारी चीजें भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी कमाल की बात है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट